मरियम नवाज की जमानत मनसूख कराने के लिए नैब हरकत में आ गया। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके। चौधरी शुगर मिल्स केस में ज़मानत का मरियम नवाज गलत फ़ायदा उठा रही हैं। नैब से तहक़ीक़ात में ताउन नहीं कर रही। ज़मानत खारिज की जाए। दरखास्त 15 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन नैब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। मरियम नवाज और वजारत दाखिला को फ्रीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में दस्तावेजात तलबी के लिए उन्हें 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए गए, मगर उन्होंने कोई तवज्जो न दी, न ही मतलूबा रिकॉर्ड फ्राहम किया। 11 अगस्त 2020 को मरियम नवाज को जाती हैसियत में तलब किया गया, मगर मरियम नवाज ने सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब ऑफिस पर हमला करा दिया, जिसका मुकदमा अलहदा से दर्ज है। मरियम नवाज नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। वो आवाम में तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं। इस्तदा है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूख की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नैब की दरखास्त पर 15 मार्च को समाअत करेगा। मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में नैब की दरखास्त। मरियम नवाज की जमाबंदी की कोशिश है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ना हुकूमत ने बात की, ना किसी इदारे ने। तकलीफ है तो चेयरमैन नैब को है। ये सारे तमाशे जमाबंदी, हिरासा और धमकाने की कोशिश है। उम्मीद है अदालत में इस पिटीशन पर नैब पर जुर्माना आयद होगा। नून लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि एहतसाब के इदारे एहतसाब से बालातर नहीं। ये बात चेयरमैन नैब को जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर होगा। जो लोग मुल्क के इदारों को तबाह कर रहे हैं, आप उनका हशर देखेंगे। उस पिटीशन के अंदर जिस केस में मरियम साहिबा को बेल दी गई उसका कोई जिक्र नहीं है। ना पिटीशन में ये कहा गया कि मरियम साहिबा जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई उस केस के अंदर। बेल दिए जाने में जो बातें लिखी गई थी उसमें किसी की खिलाफ वर्दी की है। सिर्फ ये कहा ये हुकूमत के खिलाफ बात करती हैं, इदारों के खिलाफ बात करती। चेयरमैन नैब को नौकरी चाहिए, नौकरी बढ़ानी है। तो आज कोशिश ये है कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार हो और हुकूमत की बात करे और रियासती इदारों की बात करे। ये नैब की हकीकत आज मुल्क के अवाम के सामने अयां हो चुकी है। ये सियासी वफादारियाँ तोड़ने का इदारा है, ये इंतकाम का इदारा है, ये सियासत खेलने का इदारा है। इस पिटीशन से जितनी नैब की हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने यहाँ हुई है, किसी और पिटीशन में नहीं हुई। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले उनकी तरफ से हर हरबा इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि इस बार वो पूरी तरह तैयार थे। वोट खरीदने और बेचने वालों पर उनकी नज़र थी। शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ की बुनियादी अखलाकियात पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे कर दें। अब कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, हुकूमत को परवाह नहीं, लेकिन इस बार उन्हें एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात ने सईद गनी पर भी तंज के तीर चलाए और उन्हें पीपल्स पार्टी का अरस्तू करार दे दिया। ये छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा और पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजलुर रहमान के, क्योंकि जो वोट का जो पैटर्न नज़र आया जिस तरह के डिप्टी चेयरमैन को, तो उसमें ये वाज़े हो गया कि ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान लेते ये, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये आपके फ़ायदे के लिए भी है, ये सबके फ़ायदे के लिए है, वरना बाद में आप रोएंगे। और वही हुआ। इस दफ़ा हम तैयार थे। जो चोर हैं, जो कि वोट खरीदते हैं, जो कि वोट बेचते हैं, सब पे हमारी नज़र थी और हमने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे कि ये इलेक्शन शफाफ हो। इस इलाकियात का मतलब ये नहीं है कि वो हमें एक थप्पड़ मारें, हम दूसरा गाल आगे करें, क्योंकि हुकूमत हमारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें कानून के मुताबिक चलें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सेक्रेटरी सेनेट पर वोटर्स और उम्मीदवारों को मिसगाइड करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करके जेल में डालने का मुतालबा किया। सूबाई वजीर ने दावा किया कि उनके वोटर्स ने जानबूझकर वोट ख़राब नहीं किए, पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट दिए।
अगर वोट मुस्तरद कराना होता तो वो बैलेट पेपर को खाली छोड़ाते। यूसुफ रजा गिलानी के नाम के आगे अलग से खाना नहीं था, एक ही खाना था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह पर भी इल्ज़ामात लगाए। बोले मुजफ्फर शाह को फ़ोन के अलावा बहुत कुछ आया होगा, फ़ोन पर इतनी ताबेदारी नहीं हो सकती। वोट मुस्तरद होने पर अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देने वाले सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने अपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बयान में कहा कि पार्लियामान की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। PDM के 7 अरकान ने जानबूझकर वोट ज़ाया किए। 7 के 7 बैलेट पेपर पर एक ही तर्ज पर स्टैंप लगे हुए थे। मुजफ्फर हुसैन शाह ने कहा कि अब्दुल हफीज शेख और सिंध में सदरुद्दीन शाह राजदी के वोट इसी बुनियाद पर मुस्तरद किए गए थे। 7 वोट की चोरी अपोजिशन के अपने घर से हुई है। अब अपोजिशन खुद तहकीकात करे कि वो चोरी किन अरकान ने की है, उन पर तनकीद बिला वजह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद कहा कि वो यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोटों को रिजेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बातों से पता चला कि उन्हें किसी ने स्क्रिप्ट दिया था और वही स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब के 7 वोट, जो वोट उनके थे, जो कि प्रिजाइडिंग अफसर खुद कह रहा है, उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। चेयरमैन सेनेट बन गए और उन्होंने हलफ उठा लिया। उन्होंने भी जब बताया कि अगर ये उस खाने में कहीं पे भी मोहर लगा दें, मैं तो समझा था कि शायद जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था वो हलफ उठाने से इनकार कर दे कि नहीं जी ये मैं इलेक्शन हार गया। ऐसा नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी साहब ही चेयरमैन सेनेट हैं और मुझे पूरी यकीन है कि हमारी कोर्ट्स इंसाफ करेंगी। इंतहा ये थी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं मेरा फैसला आपको कबूल नहीं है तो आप ट्राइब्यूनल में चले जाए। सेनेट के इलेक्शन का ट्राइब्यूनल नहीं होता, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन का। इससे पता चल गया था कि उनको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था किसी ने, वो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ के सुनाया। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना की तीसरी लहर के बायस पाबंदियों और कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, गुजरात और रावलपिंडी के 37 इलाकों में आज रात से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल होगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकल हमल महदूद रहेगी। इंतहाई जरूरत के तहत एक फर्द एक सवारी इस्तेमाल कर सकेगा। हर किस्म के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, हॉस्पिटल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तमाम मज़ारात, दरगाहें और सिनेमा हॉल्स भी बंद रहेंगे। जनरल स्टोर्स, चक्कियाँ, फल और सब्जी की दुकानें, तंदूर, पेट्रोल पंप्स पूरा हफ्ता 24 घंटे खुले रहेंगे। मशीनरी और आलात की दुकानें भी खुली रहेंगी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात में तमाम इंडोर आउटडोर मैरिज हॉल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स 15 मार्च से मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। इन 5 अजला में समाजी और मजहबी तकरीबात के लिए सिर्फ 50 अफराद की इजाजत होगी। तमाम तफरीही मकामात और पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जिले इंतजामिया लाहौर ने पंजाब कल्चर नाइट भी मुलतवी कर दी। कैमरामैन सफदर अली के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में एक दिन में 2338 अफराद को कोरोना वायरस हुआ है। 46 अमवात हुई। पंजाब में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। गुजरात में सूरत हाल ख़राब है। ऑक्सीजन बेड्स मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। NCOC के कोरोना वायरस पर जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में जहाँ बहक अफराद की तादाद 13,476 तक पहुँच गई। कोरोना मरीजों की तादाद 6,02,536 से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46 अमवात रिपोर्ट हुई। पंजाब में 34 और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अमवात हुई। कोरोना के बायस इस्लामाबाद में 2 और सिंध में 1 मौत वाक़ हुई। गुजरात में मौजूद 100% ऑक्सीजन बेड्स 100% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर गए। अब तक मुल्क में 5,69,296 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत में मास्क के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ दफ़ा 144 2 माह के लिए नाफिज कर दी गई है। DC इस्लामाबाद का बताना है मास्क ना पहनने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स कोरोना के हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर सील करने का फैसला भी किया गया है और सेक्टर G6-2, G9-1, G10-4 को कल सील कर दिया जाएगा। सेक्टर्स I8-3 और सेक्टर I8-4 को भी
सील किया जाएगा, जिला इंतजामिया का बताना है। NCOC ने मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस का जायजा लेने के लिए NCOC का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। कोरोना का बढ़ता रुझान शदीद तशवीश का बायस है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5 से 6% तक हो गई है। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में मुस्बत केसेस की शरह बढ़ी है। NCOC के इजलास में ये बात सामने आई है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है। पायदार अफगान अमन के सिवा कोई चारा नहीं। गुलबदीन हिकमतयार का कहना था कि अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद अफगानों की मनपसंद हुकूमत कायम होगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। मंसूरा में हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबरा इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। अमीर जमात सिराजुल हक का कहना था कि अफगान अमन के मुज़ाकरात के लिए तालिबान और हिज़्ब इस्लामी एक पेज पर हैं। खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए मसला कश्मीर का हल भी ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन दुनिया की ज़रूरत है, चाइना की ज़रूरत है, रूस की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस पूरी रीजन की ज़रूरत है, इंडिया की भी ज़रूरत है। गुलबदीन हिकमतयार का कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान से जल्द निकलना चाहता है, जिसके बाद वहाँ कठपुतली नहीं, अफगानियों की पसंदीदा और काबिल कबूल हुकूमत कायम होगी। अफगानिस्तान पर तुर्की और रूस में होने वाली दोनों कॉन्फ्रेंसेस में तमाम अफगान धड़े शरीक होंगे। कैमरामैन AR अदनान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि औरंगी टाउन नाले के मुतासरीन टैक्स अदा करते हैं, उन्हें मकान के बदले मकान मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची के इलाके औरंगी टाउन 11.5 नंबर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। औरंगी के नाले पर रहने वाले भी टैक्स देते हैं। अगर हुक्काम सहूलत नहीं दे सकते तो छत क्यों छीनी जा रही है। मुतासरीन को मकान के बदले मकान फराहम किया जाना चाहिए। लियारी एक्सप्रेस वे के मुतासरीन की औरंगी नाले के मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से करक समाधी वाक़े पर कायम जिरगे ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में मकामी उलमा, अमायदीन, हिंदू कम्यूनिटी के नुमाइंदे शामिल हैं। अरकान कौमी असम्बली रमेश कुमार, शाहिद खटक, मुशीर ज़िया बंगश भी मौजूद हैं। सरकारी हुकाम को बताना है करक समाधी वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा मामला खुश उसलूबी से हल करने में जिरगे का किरदार काबिल तहसीन है। वाक़े के ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए हैं। हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की मौसर रोकथाम यकीनी बनाएगी, महमूद खान ने कहा। श्रीलंका में मुसलमान ख़वातीन के नकाब पहनने और मदारिस पर पाबंदी का मंसूबा तैयार कर लिया गया। तजावीज़ मंजूरी के लिए काबीना को भेज दी गई। पब्लिक सिक्योरिटी के वज़ीर का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चेहरा मुकम्मल ढांपने पर पाबंदी लगाई जा रही है। मुल्क में मदारिस बंद करने की भी मनसूबाबंदी की जा रही है। श्रीलंका में कौमी तालीमी पॉलिसी ला रहे हैं, कोई अपना स्कूल नहीं खोल सकेगा। और पंजाब हुकूमत ने सूबे की जेलों में फैमिली होम्स तामीर कर दिए। सूबाई महकमा दाखिला ने इन फैमिली होम्स में कैदियों को अपनी बीवियों के साथ हर 3 माह बाद 3 दिन के लिए रहने की इजाज़त दे दी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज़। पंजाब में जेलों के कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई महकमा दाखिला ने IG जेल खाना जात को मरासला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सजा याफ्ता कैदियों को हर 3 माह बाद 3 दिन के लिए जेलों में बनाए गए फैमिली होम्स में अपनी बीवी के साथ रहने की इजाज़त होगी। इन फैमिली होम्स में एक कमरा, किचन और बाथरूम बनाया गया है, जहां कैदी और उसकी अहलिया को इजाज़त होगी कि वो अपनी पसंद का खाना पकाकर खा सकेंगे। मुलाकात के लिए कैदी या इसकी अहलिया को मुतलका डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देना होगी। कैदी का 5 साल तक की उम्र का बच्चा भी वालिदैन के हमरा रह सकेगा। महकमा दाखिला पंजाब के हुक्काम ने बताया कि फैमिली होम्स की तामीर 11 बरस कबल शुरू की गई थी। ये मंसूबा 2010 में मुकम्मल होना था, ताहम माली बहरान के बाइस 11 बरसों में सिर्फ चंद जेलों में ही फैमिली होम्स तामीर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज़,
जियो न्यूज़ लाहौर।